So today's news is about India's cheapest power is here and the greed, that is power greed, must catch up. It means this news is all about renewable resources, that solar energy or wind energy, that India must focus on these solar and wind energy, and it is one of the cheapest sources of electricity. That everyone knows that renewable energy is one of the cheapest source of energy. So India have capacity to unlock about 100 gigawatt, about 1000 gigawatt of additional renewable energy. ठीक है, additional renewable energy by proper upgradation of existing grid. ठीक है, wait a minute. So कैसे? By additional upgradation of India can unlock its 1000 gigawatt of additional renewable energy by upgrading its existing grid. ठीक है. So biggest obstacle that India is facing right now is about lack of proper बैटरी स्टोरेज सिस्टम. ठीक है, प्रॉपर बैटरी स्टोरेज सिस्टम हमारे पास नहीं है. फर्स्ट. सेकेंड ऑप्शन दैट इंडिया कैन अडॉप्ट इज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट मे टेक अबाउट 3 to 5 ईयर ले सकती है. बिकॉज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है. बिकॉज ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है, काफ़ी प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट, हमें लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम होगा. ठीक है, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में क्या होगा, लैंड एक्विजिशन होगा. लैंड एक्विजिशन के बाद मल्टीपल पेपर्स, मल्टीपल अप्रूवल्स, लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन. तो इससे क्या होगा, हमारा 3 to 5 ईयर्स इसमें हमारा चला जाएगा. सो सेकेंड ऑप्शन कुड बी ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, बट इट रिक्वायर्स अबाउट 3 to 5 ईयर्स. ठीक है, सो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस और इट टेक्स लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन. सो और इंडिया इज़ ऑल्सो एमिंग फॉर विकसित भारत इन 2024. सो वी मस्ट डेवलप आर रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्सेज को डेवलप करना पड़ेगा. प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिन्यूएबल रिसोर्सेज करना पड़ेगा. और वो कैसे होगा, वो 1 स्टेप सॉल्यूशन होगा. क्या? फर्स्ट, मैसिव बैटरी स्टोरेज एंड मैसिव बैटरी स्टोरेज फॉर ग्रिड यूटिलाइजेशन, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, बैटरी स्टोरेज क्यों बेस्ट ऑप्शन है, बिकॉज इट टेक्स ओनली 12 to 18 मंथ. ठीक है, 12 to 18 मंथ होगा, एंड इट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू बी स्टोर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीक पीरियड. ठीक है, डिमांड पीक सिचुएशन में हम एनर्जी स्टोर करेंगे. और अब क्योंकि सोलर एनर्जी को हम कितने टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, रात में थोड़ी ना यूज़ करेंगे. सो इसीलिए ये ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सप्लाई जब नहीं होगा तो हम एनर्जी स्टोर करके यूज़ कर सकते हैं. तो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इज़ बैटरी स्टोरेज फॉर ग्रिड यूटिलाइजेशन. ठीक है, सेकेंड बेस्ट ऑप्शन कुड बी एग्जिस्टिंग कोल पावर कॉरिडोर्स, दैट मेनी कोल पावर प्लांट दैट इज़ ऑपरेटेड बिलो देयर कैपेसिटी. ठीक है, बिलो कैपेसिटी में ऑपरेट की जा रही है. So we can provide them with new infrastructure, about 100 gigawatt of additional energy. ठीक है, so second best option could be existing coal power corridor. Many coal power corridor are operated below their capacity level. Now third option is leveraging existing substation and integration of battery.
सो अभी जो भी एग्जिस्टिंग सबस्टेशन है, ठीक है, दो सबस्टेशन, leveraging those existing substation and provide them with battery with this substation. So third best option could be leveraging the existing substation or integrated with the proper battery storage system. Now third option could be क्या हो सकता है, reconducting with adverse wire. It means proper wire, proper infrastructure development means proper wire provide करो, wire help करो टू रेज ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है. तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो सकता है. तो यही था कि हमारा इंडिया के पास काफ़ी कैपेसिटी है. इंडिया हैव लॉट ऑफ कैपेसिटी बट दे आर अंडर यूटिलाइज्ड बिकॉज देर इज़ नो प्रॉपर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर वेयर एज वी आर अनेबल टू जनरेट टू आवर फुल कैपेसिटी लेवल, ठीक है. स्टिल हमारी जो 100 गीगावाट है वो अभी भी अनयूटिलाइज्ड है. सो और डेवलपमेंट ऑफ सोलर एंड विंड एनर्जी इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन. सो ऑल दीज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है. नाउ इफ़ हम सेकेंड न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ड्रोन रिलेटेड न्यूज़ है, ठीक है. क्यों न्यूज़ में वो देखना है, ठीक है. सबसे पहले ड्रोन सिस्टम इज़ वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव और इट इज़ ड्रोन इकोनॉमी ऑफ ड्रोन वॉरफेयर व्हाट इज़ ऑल अबाउट हम देखते हैं, ठीक है. सबसे पहले ड्रोन सिस्टम इज़ वन ऑफ द इनएक्सपेंसिव एंड इट कैन बी प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर. क्यों? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिव. सो फर्स्ट क्यों लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा, बिकॉज कॉस्ट इफेक्टिव है. सेकेंड, ड्रोन कैन क्रिएट इकोनॉमिक एडवांटेजेस, ठीक है. So drone, it is one of the inexpensive. It can be produced in large numbers. So drone can create economic advantages in the side of what? In the side of deploying drone. Those who are deploying the drone, उनके साइड में क्या होगा, उन्हें benefit मिलेगा. But those who are जो retaliate कर रही है दूसरी country, they have to invest in their advanced defense system. क्यों? Because उन्हें प्रोटेक्ट करना है अपने कंट्री को, उन्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा डिफेंस एयर सिस्टम में, ठीक है. क्योंकि ये डिफ़िकल्ट होता है काफ़ी प्रोटेक्ट करना कंट्री को, ठीक है. एडवांस टेक्नोलॉजीज़ यूज़ किया जाता है. सो अर्लियर व्हाट वाज द सिनेरियो? अर्लियर द सिनेरियो वाज दैट वी यूज़ अ ट्रेडिशनल वॉरफेयर दैट इज़ फाइटर जेट, tanks. All these things can work for decades, but now scenario is very different. That drone new scenario, now the scenario is different, that we can use drone and it can easily obsolete within 2 to 3 year. So now we can improve, we have a improved battlefield, ठीक है. We have improved battlefield in terms of everything, that is in terms of innovation, in terms of technologies. Every country is using their advanced technology. So what are the lesson that we can learn from various other countries in terms of drone, ठीक है. तो first that we can learn from China से हम क्या सीख सकते हैं, that China recently collab with various sector, that is first with इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करा है, देन मिलिट्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, देन एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशन हुआ है. तो इन तीनों सेक्टर का कोलैबोरेशन के साथ इट इज़ द इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच वो क्रिएट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है. इकोसिस्टम बेस्ड अप्रोच rather than isolated approach. So China is focusing on ecosystem approach rather than isolated approach. So ecosystem approach से isolated approach की तरफ मूव करना. So what are the challenges that all the country are facing?
इन टर्म्स ऑफ ड्रोन के रिस्पेक्ट में बोले तो फर्स्ट इज ड्रोन कैन ईजली ऑब्सोलीट इन विद इन 2 to 3 year बिकॉज the tanks and the fighter jets, everyone knows that they can remain operational for decades. And quick innovation, there is a quick innovation in drone. Effectiveness of drone can easily be reducing, it can be reduced, ठीक है. एवरी सेकेंड और थर्ड डेज सब न्यू इनोवेशन कर रहे होते हैं, सबका न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रहा होता है. सो व्हाट आर द सॉल्यूशन दैट वी कैन डेवलप इज़ फर्स्ट रिड्यूसिंग द डिपेंडेंस ऑन अदर नेशन. क्यों हम दूसरे नेशन पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं. वी हैव टू डेवलप, वी हैव टू स्ट्रेंथन आवर ओन डोमेस्टिक सेक्टर. एंड ड्रोन ऑपरेटर मस्ट कंटिन्यूअसली अपडेट कम्युनिकेशन सिस्टम, सॉफ्टवेयर, सेंसर ऑपरेशन, ठीक है. सो ऑल दीज आर द सॉल्यूशन. नाउ अदर लेसन, और दूसरा लेसन क्या ले सकते हैं हम फॉर यूक्रेन से, यूक्रेन वॉर और जो भी कंट्रीज़ के बीच में भी वॉर हो रही हैं, तो यूक्रेन से क्या लेसन ले सकते हैं कि दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड रैपिड एडेप्टेशन दैट यूक्रेन इज़ implementing in their war, that use of फायर ऑप्टिक ड्रोन. फायर ऑप्टिक ड्रोन क्या है, जैसे हम वो होता है ना वीडियो गेम में जैसे हम यूज़ करते हैं, खुद ड्रोन को खुद ऑपरेट कर रहे होते हैं. सो फायर ऑप्टिक ड्रोन इट इज़ अ टाइप ऑफ ड्रोन दैट प्रोवाइड अ रियल टाइम इंफॉर्मेशन, ठीक है. तो क्या हमने बताया फाइबर optic drone, it will provide a real time ऑपरेशन. क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम ऑपरेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है. नाउ यही था कि these are the lesson, these are the challenges that India are facing in terms of drone everything, ठीक है. तो यही था हमारा आज का न्यूज़.